कभी सोचा है कि सिर्फ एक सोच, एक छोटी सी सोच आपकी किस्मत बदल सकती है? एक मामूली इंसान को बेजान भीड़ से उठाकर राजा बना सकती है। जो नामुमकिन लगे उसे भी मुमकिन बना सकती है। आइए आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं जहां एक मामूली मोची ने अपनी सोच बदलकर खुद को एक बड़ा व्यापारी बना लिया। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस सोच की ताकत है जो हर इंसान के अंदर होती है। अगर आप भी खुद को छोटा समझते हैं तो ये कहानी आपको बड़ा सोचने की हिम्मत देगी। किसी छोटे से कस्बे के बस अड्डे पर एक मोची रहता था। वह वहां आने जाने वाले यात्रियों के जूते पॉलिश कर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह रोज की तरह काम कर रहा था, तभी एक स्मार्ट सूट पहना हुआ एक लंबा सा व्यक्ति बस से उतरा। मोची ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है, शायद अच्छे पैसे देगा। वह उसके पास गया और बोला, साहब जूते पॉलिश करवा लीजिए। उस लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? मोची थोड़ा चौंका और बोला, साहब मैं तो गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? लंबा आदमी बोला, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में यकीन रखता हूं। जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ होगा तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह आदमी बस में बैठ गया। मोची उसकी बातों में उलझ गया। बात सीधी थी लेकिन दिल को छू गई थी। शायद इसलिए मुझे अच्छे पैसे नहीं मिलते, क्योंकि मैं सिर्फ मांगता हूं, देता कुछ नहीं। वो सोचने लगा। 2 दिन तक वह इसी उलझन में रहा। आखिर एक मोची दे तो क्या दे सकता है? तीसरे दिन जब वह सुबह अपने काम पर बैठा तो उसकी नजर कुछ रंगीन रिबन और चमकदार पत्थरों पर पड़ी जो पास की एक दुकान के बाहर गिरे पड़े थे। उसने उन्हें इकट्ठा किया और एक छोटी सी सजावटी चिप्पी बनाई जो वो हर ग्राहक को जूते पॉलिश करने के बाद देता। अब जब भी कोई ग्राहक जूते पॉलिश करवाता, वह उसे यह छोटी सी सुंदर चीज देता। लोग खुश होकर मुस्कुरा देते और अगली बार फिर उसी मोची के पास आते। कुछ ही दिनों में वह मोची इलाके का जाना पहचाना चेहरा बन गया। एक दिन उसी बस अड्डे पर वही लंबा व्यक्ति फिर से दिखा। मोची दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं, एक सुंदर सी चिप्पी। अगर आप मेरे से जूते पॉलिश करवाएं। वो व्यक्ति मुस्कुराया और जूते पॉलिश करवाए। जब मोची ने उसे उपहार दिया, वह बोला, वाह अब तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। उसकी बात सुनकर मोची का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसके चेहरे पर चमक थी। वह समझ चुका था कि असली व्यापार चीजों का नहीं, सोच का होता है। उसी दिन वह अपने आप से बोला, मैं मोची नहीं, एक कलाकार हूं, एक व्यापारी हूं। इसके बाद वह कभी उस बस अड्डे पर नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद वही लंबा आदमी एक व्यापारिक मीटिंग के लिए उसी कस्बे में आया। एक होटल में 2 लोग मिले। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। उनमें से एक ने हाथ मिलाते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, माफ कीजिए, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप मुझे 2 बार पहले मिल चुके हैं। मैं वही मोची हूं जिसे आपने पहली बार बताया था कि जब तक मैं कुछ देता नहीं, मांगने का हक नहीं, और दूसरी बार बताया था कि मैं व्यापारी बन चुका हूं। अब दूसरा व्यक्ति आश्चर्य से मुस्कुराया, ओह अब याद आया, लेकिन आज तो आप एकदम बदले बदले लगते हो, ये सूट बूट। पहला व्यक्ति गर्व से बोला, साहब आज मैं एक सजावटी गिफ्ट्स की कंपनी का मालिक हूं। मैंने वहीं से शुरुआत की थी, आपके बताए हुए गिव एंड टेक के उस छोटे से फॉर्मूले से। अब मैं बस मांगता नहीं, देता भी हूं, और लोग मेरा दिया हुआ प्यार और मेहनत खरीदते हैं। दोनों हंसे और आगे बढ़े, अपने व्यापार की बातों में खो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारी असली पूंजी हमारी सोच होती है। अगर आप खुद को सिर्फ एक मांगने वाला समझते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप देना सीख गए, चाहे वह सम्मान हो, मुस्कान हो या कोई छोटी सी चीज, तो आप मांगने वाले नहीं, एक व्यापारी बन जाते हैं। सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। अपनी सोच बदलिए, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।